हेलो व्यूअर्स, लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, तमिलनाडु में जिस तरीके के इलेक्शन रिजल्ट्स आई, आपने सभी ने देखा होगा दैट कंप्लीट सरप्राइजिंग रिजल्ट देखने को मिला। इनफैक्ट जो लोग पॉलिटिकल एनालिसिस तमिलनाडु का कर रहे होंगे उनके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, बिकॉज ये जो पर्सन है एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन, इनका जो प्रिपरेशन था इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में आना, ये काफी समय से चल रहा था। इनफैक्ट इनकी चैरिटी की वर्क, इनकी एजुकेशनल रिफॉर्म्स पर बातचीत, इनका ऑर्गेनाइजेशनल ग्रास रूट लेवल पर बनाना, ये कोई एक दिन का काम नहीं था। इनफैक्ट अनलाइक प्रशांत किशोर हु वाज इन द पब्लिक टॉकिंग टू द प्रेस in the social media, this person was at the ground level, not focusing much on hype, rather on actual ground level mobilization of votes. और वही चीज यहां पर इनके लिए एक सक्सेस बनते हुए नजर आया। जो पर्सन एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं दिया था अपने पूरे इलेक्शन कैंपेन में, वो अचानक तमिलनाडु का आज एक सीएम फेस की तरह बताया जा रहा है। तमिलनाडु का जो इलेक्शन आया है उसमें टोटल 234 असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसीज पे इलेक्शन हुआ था। किसी भी पार्टी को जीतने के लिए लगभग 118 एमएलए का सपोर्ट चाहिए, लेकिन ये एक हंग असेंबली बना जहां पे टीवीके का एक स्पेक्टेक्युलर सपोर्ट तो आया, लेकिन ये बहुत ज्यादा करीब रहा 118 के इस गोल्डन थ्रेशोल्ड को। लगभग 8 से 10 सीट्स का शॉट रहा टीवी के। डीएमके प्लस को 73 सीट्स आए और एआईएडीएमके को 53 आया। जब आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी इलेक्शन लड़े थे तो उनका भी कुछ इस तरीके से इलेक्शन रिजल्ट आया था, जहां पे आम आदमी पार्टी मेजॉरिटी के उस आंकड़े के काफी क्लोज थी और उसके बाद आम आदमी पार्टी के लीडर अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का सपोर्ट लेकर इलेक्शन गवर्नमेंट बनाए। यहां पर भी कुछ ऐसे ही होते हुए दिख रहा है। जो कांग्रेस है उसने एम के स्टालिन को छोड़कर अब कहा है कि हम टीवीके को सपोर्ट देने जा रहे हैं। अब आने वाले समय में बहुत सारे अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार सरकार जो है वो कैसे बनेगा। क्या डीएमके टीवीके को सपोर्ट करेगी, क्या कांग्रेस टीवीके को सपोर्ट करेगी, या क्या होगा, इसके बारे में अभी काफी ज्यादा एनालिसिस पॉलिटिकल कमेंटेटर्स कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर आज आते हुए दिख रही है, जहां पे ये कहा जा रहा है कि डीएमके और एआईएडीएमके के बीच में बातचीत चल रही है। ये जो दोनों द्रविडियन पार्टीज हैं, ये जो पेरियार उनके पार्टीज हैं, ये उन्हीं के आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। ये जो द्रविडियन पार्टीज हैं ये आपस में एक साथ आ सकते हैं टीवीके को रोकने के लिए। बिकॉज अगर आप इन दोनों का ऐड करेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं कि ये 136 बनती है, 136 बनती, सॉरी 126 बनती है। अब ये 126 में मान लीजिए सभी लोग सपोर्ट नहीं भी करेंगे, हो सकता है कांग्रेस जो है वो एआईएडीएमके के साथ ना जाए, बीजेपी जो है वो कांग्रेस के साथ ना जाए। सो बट एनीवेज 118 से ज्यादा का ये आंकड़ा बन जाता है अगर ये दोनों अलायंस बनाकर एक साथ आ सकते हैं। इनफैक्ट रिपोर्ट के हिसाब से 20 एआईएडीएमके जो हैं वो ऑलरेडी पुडुचेरी रिजॉर्ट में पहुंच चुके हैं, जहां पर डीएमके के साथ बातचीत चल रही है। मतलब पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है। जैसे कौटिल्य ने कहा था, मैकियावेली ने कहा था, द एंड ऑफ पॉलिटिक्स इज पावर। पॉलिटिक्स का केवल अंत एक ही है कि आप पावर में आते हो कि नहीं आते। अगर आप पॉलिटिक्स कर रहे हो और पावर में नहीं आते हो तो दैट्स दैट दैट उस पॉलिटिक्स का कोई रेलेवेंस नहीं है। इसलिए पॉलिटिक्स की मोरालिटी, पॉलिटिक्स की एथिक्स को आपको पॉलिटिक्स से ही जज करना पड़ेगा। एक इंडिविजुअल लेवल की मोरालिटी और एक पॉलिटिक्स की मोरालिटी, दोनों मोरालिटी अलग अलग है। थॉमस हॉब्स ने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था, बहुत सारे ऐसे स्कॉलर हैं जिन्होंने पावर और पॉलिटिक्स के बारे में बात किया था, दैट पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर और इसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आप देख सकते हैं कि डीएमके और एआईएडीएमके के अलायंस की बातचीत चल रही है। ये पहली बार तमिलनाडु के हिस्ट्री में होगा कि ये दोनों द्रविडियन पार्टीज एक साथ आ रहे हैं किसी थर्ड पार्टी को रोकने के लिए। ऑब्वियसली इंडिया में ये पहला इंस्टेंस नहीं है। इस तरीके के अनहोली, सरप्राइजिंग, काइंड क्वाइट यूनिक काइंड ऑफ अलायंसेस हो चुके हैं, बिकॉज एट द एंड पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ पावर एंड एवरीथिंग इज फेयर when it's about getting the chair. Sam Dam Dand Bhed.
देख सकते हैं बीजेपी एंड पीडीपी का अलायंस जम्मू एंड कश्मीर में। उससे ज्यादा सबसे स्ट्रेंज शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाराष्ट्र में, ये तो मतलब मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग है। जेडीयू एंड आरजेडी इन बिहार, शिवसेना एंड महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस इन महाराष्ट्र, जो लास्ट ईयर लोकल बॉडी इलेक्शन में दोनों राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे ने अलायंस बनाया। तो इस तरीके के स्ट्रेंज टाइअप्स इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में देखने को मिला है। अब आज मैं बात करने जा रहा हूं कि आपको पता है ये व्यक्ति भी काफी ज्यादा लाइमलाइट में है, राघव चड्ढा। आम आदमी पार्टी के एक बहुत स्ट्रांग लीडर, अरविंद केजरीवाल के काफी करीब, आम आदमी पार्टी के साथ डे वन से जुड़े हुए हैं, अचानक सरप्राइज एग्जिट ले लेते हैं, 7 एमपीज के साथ बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। अब सभी लोग इनको कह रहे हैं कि डिफेक्शन के अंदर डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। इनका कहना है कि नहीं नहीं, हम लोग 2/3 ज्वाइन कर लिए हैं, अपने पार्टी को मर्ज कर लिए हैं बीजेपी के साथ, तो हमें एंटी डिफेक्शन कानून के अंदर डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। देखिए बेसिकली बात यह है कि एंटी डिफेक्शन लॉ में यह कहा गया है कि आप एक पार्टी दूसरे पार्टी से मर्ज कर सकती है अगर वो मर्जर 2/3 ऑफ लेजिस्लेचर पार्टी, जो आपकी स्ट्रेंथ है लोकसभा में अगर या पार्लियामेंट में, अगर वो सपोर्ट करती है तो फिर आपको डिफेक्शन नहीं किया जाएगा। तो राघव चड्ढा का कहना है क्योंकि मेरे पास 2/3 का नंबर है और मैं अपने आप को मर्ज कर रहा हूं अपनी पार्टी को बीजेपी के साथ, तो मुझे डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरे पर्सपेक्टिव से यह कहना है कि आपने 2/3 स्ट्रेंथ को तो बीजेपी में मर्ज कर दिया, बट जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, वो कहां बीजेपी में मर्ज हुई है। तो जो ऑपोजिशन है, जो आम आदमी पार्टी है, इन लोगों का कहना है कि ये डिफेक्शन तभी डिस्क्वालिफिकेशन में नहीं होता जब दो कंडीशंस फुलफिल होते हैं। पहला, आम आदमी पार्टी बीजेपी में मर्ज कर जाती, और ये मर्जर अप्रूव कितने लोग करते? 2/3। यहां पर केवल एक कंडीशन फुलफिल हुआ है कि 2/3 ने इस मर्जर को मान लिया, बट जो ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आप बिलोंग करते हैं, आम आदमी पार्टी, वो तो मर्ज ही नहीं की है। और इनफैक्ट आप राज्यसभा के एमपी हैं और राज्यसभा के एमपी स्टेट के एमएलए चुनते हैं, दिल्ली के एमएलए चुने हैं, वो तो अभी भी आम आदमी पार्टी में है। तो ये अभी काफी कंट्रोवर्शियल चीज चल रहा है। लेकिन एक बात तो क्लियर है, जिस तरीके से आज एंटी डिफेक्शन लॉ का, आई एम सॉरी टू से, इट्स टूथलेस, पॉलिटिकल लोगों ने उसको पूरी तरीके से कुचल दिया है। अब क्या होगा देखिए, राघव चड्ढा के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन होगा, ये मामला कहां जाएगा? चेयरपर्सन के पास, राज्यसभा के पास। अब वो इसके ऊपर रूलिंग देंगे नहीं, बिकॉज जो रूलिंग पार्टी है वही अपॉइंट करती है लगभग चेयरपर्सन, जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। अब फिर क्या करेगी ऑपोजिशन? सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी कि देखिए भैया, चेयरपर्सन तो डिसीजन दे ही नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी 1 लाख केसेस पेंडिंग है, ये एक और केस पेंडिंग हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अगर सुनवाई करती भी है, तब तक तो इनका टेन्योर खत्म ही हो जाएगा। सो आज इंडिया में देखिए प्रॉब्लम क्या है, हर जगह लॉ है, सब कुछ है, लेकिन सबको पता है कि अगर मैं लॉ तोड़ भी दूं, उसके लिए मुझे पनिश करने का जो पूरा प्रोसेस है ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है, टॉर्चरस है। आप मान लीजिए आपके अगेंस्ट कोई पुलिस वाले ने कुछ किया, गलत किया, आप कहां जाएंगे? कोर्ट में जाएंगे। अब कोर्ट के अगेंस्ट ये केस, पुलिस के अगेंस्ट, स्टेट के अगेंस्ट करना, आप सही हो, लेकिन आप सोचिए कितना टॉर्चरस है। तो ये एंटी डिफेक्शन लॉ जो है, ये तो अब बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। लेकिन एक चीज जो मैं आज बात करने जा रहा हूं, ये हिंदू में भी कवर किया गया है कि क्या एंटी डिफेक्शन लॉ पॉलिटिकल अलायंस के लिए भी वैलिड है? पॉलिटिकल अलायंस के लिए मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट बताता हूं। महाराष्ट्र का इलेक्शन हो रहा था, एक तरफ शिवसेना और बीजेपी अलायंस में थे, दूसरे तरफ कांग्रेस, एनसीपी और ये एक और जो पार्टी है, कांग्रेस, एनसीपी और एक और पार्टी कोई थी, अभी याद नहीं आ रहा है वो। तो ये दो अलायंस बने हुए थे, एक तरफ कांग्रेस एनसीपी थी और एक तरफ आपकी बीजेपी और शिवसेना थी। इलेक्शन हो गया, बीजेपी और शिवसेना की अच्छी खासी स्ट्रेंथ आई। मतलब मैं क्या कह रहा हूं, इलेक्शन होने के पहले ये अलायंस बन चुका था। एक तरफ अलायंस क्या था? शिवसेना बीजेपी, और दूसरे तरफ कौन सा था अलायंस आपका? कांग्रेस और एनसीपी। इलेक्शन हो गया, रिजल्ट आ गए, शिवसेना और बीजेपी के पास मेजॉरिटी था, लेकिन चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया। शिवसेना बैकआउट कर गया कि मैं अलायंस तोड़ रहा हूं, और शिवसेना कहां चला गया? कांग्रेस के साथ। और फिर उद्धव ठाकरे जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए। ठीक है। अब इसके बाद कहा गया कि एंटी डिफेक्शन लॉ क्या यहां पे लागू होगा? बिकॉज हमेशा हम कहते हैं कि एक पर्सन दूसरे पार्टी को ज्वाइन करेगा, ये गद्दारी है।
लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जो चुनाव के पहले, जो शिवसेना है, वो बीजेपी के साथ जब अलायंस में इलेक्शन कंटेस्ट की, तो लोगों ने जब अपना, जनता ने जब मैंडेट दिया, वोट दिया, तो वो शिवसेना को नहीं दिया था, उसने वो अलायंस को दिया था। शिवसेना बीजेपी के विचारधारा को दिया था। अब इलेक्शन के बाद शिवसेना कह रही कि मैं कांग्रेस के पास जाऊंगा। तो इसीलिए लोगों का कहना था कि एंटी डिफेक्शन लॉ हमें केवल इंडिविजुअल के लिए नहीं सोचना चाहिए कि राघव चड्ढा यहां से आ गए, वो ठीक है, लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी जब अलायंस को तोड़ती है और किसी दूसरे अलायंस में ज्वाइन करती है, तो ये भी तो डिफेक्शन के अंदर आना चाहिए। इसके ऊपर भी तो कोई चेक्स एंड बैलेंस होना चाहिए। क्योंकि इलेक्शन, या तो आप अलायंस इलेक्शन के पहले बना लो, और जब आपने क्योंकि देखिए जनता वोट करती है। फॉर एग्जाम्पल, जनता ने वोट किया डीएमके को, एआईएडीएमके को, टीवीके को। अब इलेक्शन हो गया, अब आप क्या कह रहे हो, डीएमके एआईएडीएमके एक साथ आ जाएगी। तो जो जनता एआईएडीएमके को इसलिए पावर में वोट किया कि डीएमके बाहर रहे, और जो डीएमके को वोट किया कि एआईएडीएमके बाहर रहे, अब इलेक्शन के बाद आप उनके ओपिनियन को, आप उनके मैंडेट को ही गलत का साबित कर रहे हो। सो पॉलिटिकल पार्टीज का भी इस तरीके से अनहोली अलायंस, जुगाड़ू अलायंस, इलेक्शन के बाद, इलेक्शन के पहले आप करते हो तो ठीक है। इलेक्शन के पहले अगर शिवसेना कांग्रेस अलायंस कर लो, तो जब जब जनता वोट करेगी तो उनको पता है कि हाँ भाई तुम अलायंस में हो। बट इलेक्शन के बाद, जस्ट इन द सेक ऑफ पावर, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। तो इसीलिए एंटी डिफेक्शन लॉ हैज नाउ कम एट अ मोमेंट जहां पर अगर इसको रिफॉर्म नहीं किया गया, तो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग क्राइसिस। बिकॉज देखिए, अमेरिका में कोई एंटी डिफेक्शन नहीं है, ब्रिटेन में कोई एंटी डिफेक्शन नहीं है, बट वहां पे इस तरीके का आइडियोलॉजिकल विचारधारा से कोई मतलब नहीं है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं है, ऐसी पॉलिटिक्स भी नहीं होती है। तो इसीलिए अब एंटी डिफेक्शन लॉ के ऊपर भी डिबेट स्टार्ट होना चाहिए कि क्या इन तरीके के जुगाड़ू अलायंस इलेक्शन के बाद किसी तरीके से करके जनता के मैंडेट के अगेंस्ट जाकर, क्या इसको भी एंटी डिफेक्शन लॉ में किसी तरीके से इंक्लूड करना चाहिए। आपके क्या ओपिनियन है, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अदर वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।